सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम निरंतर विशुद्ध वाल्मीकि रामायण को पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आज विशुद्ध वाल्मीकि रामायण की कक्षा संख्या 31 को पढ़ेंगे। 30 कक्षाएं हमने अभी तक पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है विशुद्ध रामायण कथा नाम का। उस पर क्लिक करके कोई भी पाठक सभी वीडियोज को क्रमानुसार कभी भी देख सकते हैं और विशुद्ध रामायण भगवान श्री राम जी एवं तत्कालीन अन्य महापुरुषों के विषय में उनके जीवन की वास्तविकता को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइएगा मित्रों, ये हमारा बाल कांड चल रहा है और 27वां सर्ग हमने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था, जिसमें राजा दशरथ जी के पास में राजा जनक के दूत आए थे। ये घटना का विवरण था उसमें, और राजा दशरथ से कहा था कि भाई राजा जनक ने आपको बुलाया है। राजा जनक अपनी बेटी का विवाह आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के साथ में करना चाहते हैं। तो इन बातों को सुनकर के राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने जो भी दूत आए थे और भी मंत्रीगण आए थे राजा जनक के, तो उन सभी को अच्छी प्रकार से उन्होंने सत्कार किया, स्वागत किया, उनकी व्यवस्था की और वहां उनको ठहराया। और फिर राजा दशरथ ने ये कहा था, अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा की, अपने जो भी पुरोहित आदि थे, आचार्य आदि थे, उनके साथ में चर्चा की कि क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में फिर द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है कि राजा जनक जैसे एक प्रसिद्ध विद्वान राजा अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ में करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो भगवान श्री राम के समय में, राजा दशरथ के समय में, राजा जनक के समय में ये भारत और नेपाल ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तो भारत उसका नाम भी नहीं था, जिसको आज भारत बोलते हैं उसका नाम भारत नहीं था। रामायण के समय में, रामायण के अंदर भारत नहीं आता, भारत रामायण के अंदर आर्यावर्त नाम था। भगवान श्री राम के समय में इस देश का जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, भूटान, वर्मा, नेपाल, ये सब एक भूखंड का नाम क्या था? आर्यावर्त। तो जो माता सीता थी वो भी इस आर्यावर्त देश की थी और भगवान श्री राम जी भी इसी आर्यावर्त देश के थे। ठीक है, आजकल तो जो सीता जी का जो जन्म स्थान है वो नेपाल के अंदर आ रहा है, पर तब तो नेपाल का नाम ही नहीं था, पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था, बांग्लादेश का कोई नाम नहीं था, केवल आर्यावर्त था। आर्यावर्त के अंदर ही आपस में परस्पर राजाओं के संबंध हुआ करते थे। तो मित्रों, भगवान श्री राम जी और माता सीता जी एक ही देश के दोनों निवासी थे और वो उस देश का नाम था आर्यावर्त। ठीक है, तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे इस 28वें सर्ग में देखते हैं आगे राजा दशरथ क्या योजना बनाते हैं। और ये पुस्तक है, इस पुस्तक को आधार बना करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये विशुद्ध वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, जो भी पाठक इसको लेना चाहें उनके लिए यहाँ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में
लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। कहते हैं अष्टाविंशः सर्गः बालकांड, बालकांड का 28वां सर्ग आज पढ़ेंगे। राजा जनक द्वारा दशरथ का आतिथ्य। जब राजा दशरथ अपने मंत्री आदि सलाह करके वहां पहुंच ही गए, तब इस सर्ग में राजा दशरथ का राजा जनक ने कैसे स्वागत किया, सत्कार किया, ठीक है, उनकी व्यवस्था की, उसके बारे में बताते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमंत्रमिदम् अब्रवीत। रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय, उपाध्याय माने आचार्यगण, पंडितगण, पुरोहितगण और बंधुओं माने अपने सगे संबंधी सहित प्रसन्न राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत्र से कहा। मंत्री सुमंत्र से क्या कहा? हाँ, अभी पहुंचे नहीं है, चलने की तैयारी है, अभी चलने की तैयारी है। चतुरंग बलम सर्वम शीघ्रम निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा समकालम च यानयुग्ममनुत्तमम्। मेरी आज्ञा से समस्त चतुरंगिणी सेना, माने बहुत से बड़ी सेना थी उनकी, उस सेना शीघ्र तैयार की जाए। वो सेना भी ले जानी है साथ में, रथ और पालकी आदि उत्तम यान भी तैयार किए जाएं। वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर् ऋषिः कात्यायनस्तथा एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्यात् दूता ही त्वरयन्ति माम्। कहते हैं राजा दशरथ कहते हैं अपने मंत्रियों को कि भाई देखो, वशिष्ठ, आचार्य वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप, मार्कंडेय और कात्यायन, कात्यायन बहुत सारे आचार्य हुए हैं, तो ये दशरथ के समय के कात्यायन हैं। ये सब ब्राह्मण आगे आगे चले, मेरा रथ भी शीघ्र तैयार कराओ, ऐसा करो जिससे देर ना हो, क्योंकि ये दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं, ये जल्दी राजा जनक के पास में ले जाना चाहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वचनात् तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरंगिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजंतम पृष्ठतोन्वयात्। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, जब महाराज दशरथ ऋषियों के साथ प्रस्थानित हुए, तब उनकी आज्ञा से चतुरंगिणी सेना उनके पीछे पीछे चली। माने चतुरंगिणी का हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ी सेना, चारों तरफ से घेर करके चलती है। तो राजा दशरथ जा रहे हैं और उनके चारों तरफ से सेना आगे पीछे और साइड में सब जगह से सुरक्षा कवच बना करके चल रही है। और राजा दशरथ अब जनक मिथिला को चल दिए। और आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, गत्वा चतुरहं मार्गम विदेहानभ्युपेयिवान् राजा तु जनकः सीमां श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। 4 दिन मार्ग में बिताकर महाराज दशरथ जनकपुर पहुंचे। राजा जनक ने उनका आना सुनकर उनके स्वागत की तैयारी कर दी। तो अयोध्या से मिथिला नगरी तक, मिथिला देश तक पहुंचने में राजा दशरथ को अपनी सेना के साथ में 4 दिन लग गए थे। दूर तो है, अयोध्या तो उत्तर प्रदेश के अंदर है और मिथिला नगरी नेपाल के अंदर है वर्तमान में। प्राचीन काल में एक ही देश में थे, आर्यावर्त में।
ठीक है। तो 4 दिन लग गए। ये 4 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, चलते होंगे फिर विश्राम भी करते होंगे, रात में फिर चलते होंगे। 4 दिन में वो पहुंच गए वहां मिथिला नगरी में। और आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, ततो राजा न मासाद्य वृद्धम दशरथम नृपम मुदितो जनको राजा हर्षम च परमं ययौ। राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ जी से मिलकर और भी अधिक प्रसन्न हुए। ठीक है। और कहते हैं आगे कि राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ जी से मिलकर बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुए। ठीक है। क्योंकि राजा जनक तो उस समय उतने वृद्ध नहीं थे, परंतु जो दशरथ थे वो तो वृद्ध थे। वृद्ध अर्थात 60 वर्ष से अधिक उनकी आयु थी, क्योंकि बड़ी आयु में ही उनकी संतान हुई थी। ठीक है। और आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, उवाच च नरश्रेष्ठम मुदान्वितः स्वागतम ते महाराज दिष्ट्या प्राप्तोसि राघव। नरश्रेष्ठ जनक हर्षित होकर नृपश्रेष्ठ दशरथ जी से बोले, महाराज मैं आपका स्वागत करता हूं, आई वेलकम। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप यहां मेरे राज्य में पधारे। राजा जनक बोल रहे हैं राजा दशरथ को। और कहते हैं, दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान ऋषि सह सर्वैर्द्विज श्रेष्ठैर् देवैरिव शतक्रतुः। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ भी सब ऋषियों के साथ इस प्रकार यहां पधारे हैं। भाई ऋषि मुनियों के साथ में आप आए, वो लोग भी आए, ये भी मेरा सौभाग्य है। जैसे देवताओं के साथ इंद्र पधारते हैं, वैसे ही राजा दशरथ को इंद्र की उपमा दी जा रही है, और जो ऋषि मुनि है उनको देवता की उपमा दी जा रही है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप विद्वानों की मंडली के साथ में हमारे यहाँ पधारे हैं। और आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या में पूजितम कुलम राघवैः सह संबंधात् वीर्य श्रेष्ठैर महात्मभिः। सौभाग्य से मेरे सारे विघ्न दूर हो गए और वीरों में श्रेष्ठ रघुवंशियों के साथ संबंध होने से मेरा कुल भी प्रतिष्ठित हो गया। राजा दशरथ भी बहुत प्रसिद्ध थे और प्रसिद्ध उनका कुल था, रघुकुल था। और राजा जनक भी प्रसिद्ध थे, परंतु राजा जनक को अब और अधिक प्रसन्नता हो रही है कि मेरा संबंध अर्थात हमारा रिश्तेदारी आपस में हो रही है। अब मेरी जो शक्ति है, मेरा यश और प्रतिष्ठा और कीर्ति और संसार में बढ़ जाएगी। ठीक है। तो राजा दशरथ को राजा जनक यहाँ पर सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और उनको स्थान, बड़ा स्थान दे रहे हैं। देना भी चाहिए, बड़ा स्थान देना चाहिए, क्योंकि राजा दशरथ उस समय बड़े राजा थे। और कहते हैं आगे, श्वः प्रभाते नरेंद्र त्वं संवर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठा विवाहं ऋषिरुत्तमैः। कहते हैं, हे नरेंद्र, कल प्रातः काल यज्ञ समाप्त होने पर ऋषियों की सम्मति से विवाह संस्कार संपन्न कराएं। ठीक है। अब विवाह की तैयारी चल रही है, कल के लिए वो कह रहे हैं कल ही विवाह तैयार होना चाहिए सब लोगों की सम्मति से।
और आगे कहते हैं तस्य तदवचनम श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपा वाक्य वाक्य विदाम श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतिम। राजा के वचनों को सुन ऋषियों के मध्य में विराजमान बोलने वालों में चतुर महाराज दशरथ ने कहा। क्या कहा राजा दशरथ ने? प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमे तन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम। राजा दशरथ कहते हैं राजा जनक को, क्योंकि राजा दशरथ को भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतने बड़े राजा जनक के साथ में हमारा संबंध हो रहा है, हमारी रिश्तेदारी हो रही है। तो वो कहते हैं हमने तो यह सुन रखा है कि दान दाता के अधीन होता है, यानी जो दान वस्तु होती है वो दाता देने वाले के अधीन होती है, वो किसको दे। अतः हे धर्मज्ञ, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। कल विवाह करना है तो कल ही कर देंगे, परसों करना है तो परसों कर देंगे, ये आप जैसा बताएंगे वैसा ही कर लेंगे। और आगे कहते हैं राजा महर्षि वाल्मीकि जी, तद्धर्मिष्ठम यशस्यम च वचनम सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परम विस्मयमागतः। सत्यवादी महाराज दशरथ के ऐसे धर्मयुक्त और यश बढ़ाने वाले वचन को सुनकर जनक बड़े विस्मित हो गए। पूरी प्रसन्नता हो गई कि अरे अब तो बात बन गई, राजा दशरथ भी एकदम तैयार हैं, मेरा काम बन गया। ततः सर्वे मुनिगणा परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्ता ताम रात्रिमवसन् सुमुखम सुखम। कहते हैं तदनंतर ऋषियों ने भी परस्पर मिल बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रात्रि वहां व्यतीत की। राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। राजा दशरथ भी अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को देखकर अत्यंत आनंदित हुए और जनक से सत्कृत हो वहां सुखपूर्वक वास किया। कई वर्षों से राम और लक्ष्मण से उनकी भेंट नहीं हुई थी, उन्होंने दर्शन नहीं किए, तो उनको देख करके अपने पुत्रों को भी बहुत अच्छा लगा, उनका हृदय आनंद से भर गया। और राजा जनक का सम्मान पा करके भी और प्रसन्नता हो गई और आनंद से वो रात्रि में विश्राम किया, चैन की नींद सोई आराम से, कहते हैं इसको, ठीक है। चिंता मुक्त होकर के, प्रसन्नता युक्त होकर के अच्छी गहरी नींद में सोई, क्योंकि अगले दिन उनके बड़े पुत्र का विवाह है। जब पुत्र का विवाह होता है तो पिता को बहुत प्रसन्नता होती है, ठीक है। तो वैसी राजा दशरथ को हो रही है, उनके बड़े पुत्र का विवाह हो रहा है और बड़े राजा की पुत्री से हो रहा है। तो आज के इस सर्ग में हमने ये देखा कि राजा जो दशरथ हैं वो राजा जनक की मिथिला नगरी में पहुंच गए हैं और उनका सम्मान हो गया है और विवाह भी निश्चित हो गया है। और अब आगे विवाह कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि विवाह इतनी जल्दी नहीं होगा, बीच बीच में कहीं उपद्रव भी होते हैं, हर जगह होते हैं ठीक है। छोटे लोगों के छोटे उपद्रव होते हैं, बड़े लोगों के बड़े उपद्रव होते हैं, ठीक है। तो आइएगा अगले 29वें सर्ग में देखेंगे, इसमें यहाँ पर इसका विषय दिया है कुशध्वज को बुलाना, इक्ष्वाकु वंश कथन, ठीक है। तो कुशध्वज एक राजा है, उसको भी आह्वान करेंगे, देखते हैं उसके साथ में क्या होता है। तो चलिएगा मित्रों, यदि आपने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो भी देखिएगा। ये मैं इसलिए बना रहा हूं मित्रों, पूरी सीरीज में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रामायण के विषय में लोगों को सही जानकारी नहीं है, राम के विषय में आधी अधूरी जानकारी है, और हमारे जो बालक बालिकाएं, युवक और युवतियां हैं, उनको बहुत कम जानकारी है। तो उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सभी आराम से जान जाएं। पुस्तक लेने की कोई
परम आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो पुस्तक लीजिएगा, अन्यथा आप वीडियो को देखिएगा, इससे आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा, भरपूर सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, आपको राम के समय का, दशरथ के समय का इतिहास भी ज्ञात होगा कि उस समय किस प्रकार का इस भौगोलिक हमारी जो इतिहास था वो कैसा था। ठीक है, ये इतिहास देखिएगा, इस रामायण के अंदर कहीं पर भी भारत देश का नाम नहीं है इसमें, क्योंकि उस समय भारत नाम नहीं, भारत नाम हुआ है महाभारत काल के बाद। ठीक है, तो महाभारत में उसके अंदर तो भारत देश आता है, परंतु रामायण काल में भारत देश इसका नाम नहीं था, इंडिया भी नहीं था, हिंदुस्तान भी नहीं था, केवल एक नाम था, आर्यावर्त। और आर्यावर्त का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है मित्रों, बहुत बड़ा है। फिर दोबारा हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जो प्राचीन आर्यावर्त भूखंड था तो फिर दोबारा एक भूखंड में संगठित होना चाहिए, और उस प्राचीन जो नाम है आर्यावर्त, उसको फिर दोबारा इसकी स्थापना होनी चाहिए। इस नाम से, आर्यावर्त देश के नाम से इस भूखंड को जाना जाना चाहिए। इसके लिए पुरुषार्थ करते रहिएगा, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, जागरूक बनिएगा। चलिए, आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।